कैसे मुमकिन है कि 400 किलोमीटर अंदर एक ऐसे इलाके में जहां पर 7 लाख फौजी तैनात है, जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं, गो के ये सियाती मकाम था, लेकिन इसमें दर्जनों चेक पोस्टें मौजूद हैं, रॉ का नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर कोई फौरन तंजीम जाए, इस तरह से ऑपरेशन करे, लोगों को टारगेट करे, ये मुमकिन नहीं है। हम लोग दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। नरेंद्र मोदी के पास ना इतना इख्तियार है, ना इतनी जुर्रत है और ना वो ये कर सकता है। ये 1960 का जो मुआहदा है जिसमें 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान और 3 दरियाओं के पानी पर इंडिया का कंट्रोल होगा, वो मकबूजा कश्मीर से चूंकि वो 3 दरियाओं का पानी आ रहा है तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे आपके बाप का पानी। इंशाल्लाह ताला उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी कि उसकी जो गलत फहमी है इंडिया की कि वो पाकिस्तान को डरा के या धमका के या कोई भी ऐसा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएगा और पाकिस्तान चुप रहेगा, ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंशाल्लाह ताला हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस चीज़ की जो है ना वो हमें सिखाता है कि अगर दुश्मन जो है वो ज़रा सी भी गलती करे तो उसको उसका सबक सिखाना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हमारी आर्मी हर वक्त तैयार है और उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसा इंडिया चाहेगा उससे डबल उसको उसका जवाब मिले। हेलो फ्रेंड, जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब भारत सरकार ने बोला इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इस पे पाकिस्तान भड़क गई और उल्टा भारत को इसका दोषी करार दिया और खुलेआम ऑन कैमरा मोदी और भारत को लड़ाई की चेतावनी दे डाली। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस रीजन का जायजा लें तो सबसे ज्यादा अलहदगी पसंद तंजीमें इंडिया में मौजूद हैं। और ये कैसे मुमकिन है कि 400 किलोमीटर अंदर एक ऐसे इलाके में जहां पर 7 लाख फौजी तैनात है, जगह जगह पर चेक पोस्टें हैं, गो के ये सियाती मकाम था, लेकिन इसमें दर्जनों चेक पोस्टें मौजूद हैं, रॉ का नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर कोई फौरन तंजीम जाए, इस तरह से ऑपरेशन करे, लोगों को टारगेट करे, ये मुमकिन नहीं है। ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे थे, जब नरेंद्र मोदी फौरन दौरे कर रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जबकि तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में जो मजालिम, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मुजालिम फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप माजी में देखें 2007 में, 18 में, 16 में इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए किए जाते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जा सके। जब भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा बूस्ट उसको मिलता है, इंडिया को ये बात तस्वुर में उसके कबूल में नहीं आती, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या दीगर मामलात हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्लरिश होते देख नहीं सकता। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में जो सियासी कुव्वतें हैं उनके दरमियान रवाबित अच्छे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, मईशत को लेकर, बिजली को लेकर, महंगाई को लेकर अच्छी खबरें आ रही है, तो भारत ने तो वावेला मचाना था। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपना अगला इलेक्शन जस्टिफाई कर दिया है और अपनी अगली सीटें सिक्योर करने के लिए एक ड्रामा रचाया है और पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद किया है। सर, आपने स्टेटमेंट सुनी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम शनाख्त करेंगे, हम ट्रैक करेंगे और हम जो है इन दहशतगर्दों को जो है सजा देंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो। उन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि इन दहशतगर्दों के पास जो बची कुची जमीन है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इनकी जमीन भी खींच ली जाए। हम तो ये चाहते हैं कि वो शनाख्त करें और वो ट्रेस आउट करें कि ये लोग कौन थे। और हमें तो पता है कि वो रॉ के लोग थे और रॉ ने ये तमाम तर मामला करवाया है। हम ट्रेस करेंगे और हम कर चुके हैं। बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, जो अलहदगी पसंद तंजीम वहाँ पर BLA या BLF है, उसको भारत फंडिंग करता है। हमारे पास तो तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, हम तो उसको इस्टेब्लिश करेंगे। फाटा में जो दहशतगर्दी होती रही, तमाम तर जो फंडिंग है वो भारत की जानिब से की जाती रही, हम ये बात जानते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है इस सारे के सारे मामले में कि जो भारत धमकियां दे रहा है, जो नरेंद्र मोदी की आपने बात की, शनाख्त करने से हमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो 5 नुकाती एजेंडा उसने जारी किया कि हम सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, नरेंद्र मोदी के पास ना इतना इख्तियार है, ना इतनी जुर्रत है और ना वो ये कर सकता है। ये 1960 का जो मुआहदा है जिसमें 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान और 3 दरियाओं के पानी पर इंडिया का कंट्रोल होगा, वो मकबूजा कश्मीर से चूंकि वो 3 दरियाओं का पानी आ रहा है तो भारत ये धमकी देता है कि हम बंद कर देंगे
आपके बाप का पानी है या आप दरियाओं पर आपका कंट्रोल किस तरह से हो सकता है? इसमें तो वर्ल्ड बैंक सालिस है, इसमें दीगर आलमी ताकतें गारंटर्स हैं, किसी तौर भी जवाब बनता ही नहीं है। देखें ना, वो आपका इलाका ही नहीं है, आपका पानी नहीं है। एक तो गैर कानूनी तरीके से 7 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात हैं, कभी इंटरनेट बंद, कभी वहां पर स्कूल बंद, कभी अस्पताल बंद, कभी कर्फ्यू, कभी पैलेट गन्स, तमाम तरह अपने रीजन को तबाह कर दिया है। और इंडिया तो ये क्लेम करता था कि जब से हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, जम्मू कश्मीर में ये सब नहीं हो रहा। जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास मोबाइल सर्विसेज नहीं है, अब तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ने बड़ी डेवलपमेंट की है। इवन के बुलेट ट्रेन के साथ इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर को कनेक्ट किया गया है। वहाँ पे अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, 5G है। तो हमें तो कुछ और बताया जा रहा था जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए, आर्टिकल 370 बेसिकली ये था कि जो कश्मीरी हैं वहां पर उनको प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का आइन ने हक दिया था, जो कि इंडिया ने वापस ले लिया। अब जो वो लैंड वहां परचेज कर सकते थे उससे भी उसको महरूम कर दिया और एक मुकम्मल एक गैरिजन स्टेट उसको बना दिया गया है। फौजी छावनी में मकबूजा कश्मीर को तब्दील कर दिया गया है और फौजी छावनी से आपको नेगेटिव खबर बाहर किस तरह से आ सकती है जबकि इजाजत ही नहीं है। वहां पर जो स्कूल्स वहां पर बनाए गए हैं, वहां पर सिलेबस उन्होंने लिमिटेड कर रखा है, अस्पतालों में फौजियों का कंट्रोल है और 7 लाख फौजी वहां पर किसी तौर भी जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ फिर तो सर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि जब वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में फौज तैनात है तो ये हादसा पेश कैसे आ गया? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि हम कहते हैं कि इंडिया की आर्मी जो है दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। वहाँ की एजेंसी की हम बात करें तो बड़ा दावा करते हैं, तो फिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? ये तो इनकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। इंडिया की आर्मी जो है ना सिर्फ बॉलीवुड में दुनिया की नंबर 1 है। अच्छा। और फिल्मों में जो वो जिस तरह से तासुरात दिखाते हैं कि जनाब वो अभी सोच रहा होता है तो वो जाके उसको पकड़ लेते हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड के सीन तक है। ठीक है। इंतहाई निकम्मी आर्मी है। ये इस वाकये से साबित होता है अच्छा। कि रॉ बैठ के काम कर रही है और उनको पता नहीं चल रहा, और वही खुद से करवाने वाले हैं, खुद वो बंदे हायर करने वाले हैं, खुद से वहाँ पर दहशतगर्दी करवा के और उसके बाद वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी तरीके से जो है अब वो पानी की जंग छेड़ी जाए। अगर उनको ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने अभी सिर्फ एक इब्तदा की और हमारी हुकूमत ने सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया है कि एक उनको शिमला मुआहिदा मंसूख किया और एयर ट्रैफिक जो है वो ज़ाहिर बात है एयर ट्रैफिक जो है वो अगर इंडिया ब्लॉक कर दिया, स्पेस अगर वो नहीं इस्तेमाल करेगा, ज़ाहिर बात है गल्फ से आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा और दूसरे ममालिक से आने वाली जो उज़्बेकिस्तान वाली साइड से जो आ रही थी फ्लाइट्स उनको डाइवर्ट होकर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको लंबा रूट ज़रूर पड़ेगा, वक्ती तौर पर नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी फ़ौज इतनी एक्टिव है इस वक्त और अवाम इतनी चार्ज है कि हमारा ये कहना है कि एक दफ़ा पाकिस्तान की जो फ़ौज है, हम अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं, एक दफ़ा ये जंग छिड़ जाए और इंडिया को सबक सिखाया जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। हम लाहौर में रहते हैं, सबसे पहले हम पे आगे गिरेगा अगर कुछ गिरेगा तो हम अपनी जाने। जंग हर मसले का हल नहीं है। अगर कश्मीर के लिए जंग होनी होती तो 78 ईयर्स में हो चुकी होती ना। जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरह ट्रम्प जब से आया तो ट्रम्प जो है वो अपना असला सप्लाई करता है, उसके बाद वो सबको बताता है कि यार मैं तुम्हें जगह भी बताऊंगा, इस्तेमाल कहाँ पे करना है। पहले वो इसराइल के थ्रू इस्तेमाल कर रहा था, सऊदीया को असला दे रहा था, सऊदीया से यमन वॉर करवा रहा है, इसी तरह से इंडिया को दे रहा है और इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर वो सपोर्ट करता है और अमेरिका भी चाहता है कि उसका दिया हुआ असला जो है वो इस्तेमाल हो, उसको अपना रेवेन्यू जनरेट, और इंडिया जो है वो हमें डराना चाहता है, तो हमारी फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चार्ज है, हमारी आवाम इतनी चार्ज है कि हम किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी फ़ौज भी पीछे नहीं हटेगी और इंशाल्लाह ताला एक का जवाब डबल करके दिया जाएगा। एक इतनी सी भी हरकत होगी तो उसका जवाब उनको डबल करके दिया जाएगा। सर, आप एग्री करते हैं सर की बातों से? आपको लगता है कि जंग किसी भी मसले का हल है? देखिए, जंग बिल्कुल किसी भी मसले का हल नहीं है और हमने कभी भी जंग को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने माजी करीब हो या कुछ दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो कभी भी पहल नहीं की। पहल जब भी होती है भारत की तरफ से होती है। शायद उसको ये तासुर है कि उसकी आर्मी नंबर ऑफ ट्रूप्स में ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा फौजी हैं, या उनकी मैशत कुछ ज़्यादा ग्रो कर रही है, या उनके पास कुछ बड़े दिमाग हैं, उनको गलत फहमी है जो कि उनकी एरोगेंस को जाहिर करती है कि इस रीजन में वो अमेरिका की सपोर्ट से अपना असर और रसूख बढ़ा सकते हैं। हमने तो जंग को कभी सपोर्ट नहीं किया, ना कभी ये चाहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो। अगर दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड होती है, दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, एक फ्रेंडली पॉलिसी होती है, तो इससे दोनों ममालिक का फ़ायदा है। जाहिर है कि जो एक कोई सब्जी है अगर वो दुनिया घूम के यहाँ पर आती है तो डायरेक्ट अगर ट्रेड होगी तो दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा, लेकिन वो किसी तौर भी इस टेक पर नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए,
पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जाए या पाकिस्तान पर आप अपनी बर्तरी जाहिर करके कुछ मनवा ले, ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है और हमें इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है कि हमारे पास इस रीजन में सबसे मजबूत फ़ौज है और इसकी हमें खुशी भी है, फ़ख्र भी है। और नंबर ऑफ़ ट्रूप्स का अगर आप जायज़ा लें तो वो इतना मैटर नहीं करता। जो मिलिट्री स्ट्रेटजी इस वक्त पाकिस्तान ने बना रखी है, भारत के लिए ये मुमकिन नहीं है वो किसी तौर भी पाकिस्तान को आगे दिखाए। कदम उसको पीछे अपने करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का पानी बंद वो कर नहीं सकता। जो एजेंडा जारी किया है उस पर अमल पैरा होना उसके लिए इंतहाई मुश्किल है। और आज का जो एलामिया है कौमी सलामती कमेटी का, उसमें तो ये बात वाजे कर दी गई है कि जो एक्शन होगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर ये ब्लेम गेम का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इंडिया में कुछ भी हो उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है, पाकिस्तान में कुछ हो तो उसका मलबा इंडिया पे डाला जाता है, तो ये मामला कब तक चलते रहेंगे? देखिए, अगर इस चीज़ को हम अगर इस तराजू से देखें कि कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, कश्मीर जो है वो शुरू से आज़ाद है, पाकिस्तान ने उसकी आज़ादी को तस्लीम किया। हम लोग आज़ाद कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर जाके हमें अपनाइयत का एहसास ज़रूर होता है, लेकिन वो लोग अपने वतन से प्यार करते हैं। वो कहते हैं जी कश्मीर हमारा है। इंडिया ने ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जा किया। उस कब्जा करने के बाद उसने 1 लाख के करीब हिंदुओं को उसने डोमिसाइल दिया कश्मीर का। यानी कि आप ये देखें कि किस तरह से ज़बरदस्ती वो उनके हक जो है वो उनसे छीनता चला जा रहा है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बेशक उनके साथ इस वक्त इंडिया जो है वो डंडे के साथ अपना काम चला रहा है, उनके साथ जुल्म कर रहा है, लेकिन कश्मीरी अवाम इतनी प्यार करने वाली अवाम है, इतनी मुहिब्बे वतन है, वो लोग अपने वतन को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहते। आप यकीन करें, हम आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे हम लोग जाते हैं, वो बताते हैं कि जी इस साइड के ऊपर ये बिल्कुल सामने हमारे रिश्तेदार रहते हैं, इंडिया ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। पहले वो लोग आते जाते थे, उसके बाद इंडिया ने उनका रास्ता भी बंद कर दिया और उनकी जो है वो मुलाकातों के सिलसिले ख़त्म हो गए। उनके तमाम रिश्तेदार, वो एक मुल्क था पहले, उसको तकसीम किया गया। ये इंडिया की जो उसकी मेंटेलिटी है, वो उसकी सोच है, ये वो साफ जाहिर करती है कि किस तरह से वो घुसपैठिए की तरह काम करता है और वो ज़बरदस्ती जो है वो लोगों के जो हकूक़ हैं उनकी जो है वो ज़बरदस्ती उनसे उनका हकूक़ तलफ करता है। इस वक्त जो मेन मकसद था इंडिया का, वो एक पाकिस्तान के साथ एक इस तरह की जंग छेड़ना था कि पाकिस्तान की जो लोगों की तवज्जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जो मुजालिम है, लोगों जो मजलूमों जो उनके साथ जुल्म किए जा रहे हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाई जाए। इस वक्त ये अमेरिका का एजेंडा है जो रॉ और इंडिया मिल के पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए एक लोगों की तवज्जो इस जंग की तरफ डालना चाह रहे हैं, ताकि लोगों की तवज्जो इस तरफ लग जाए और फ़लस्तीन के खिलाफ हम लोग आवाज़ ना उठा सकें। लोगों को इस आरे लगाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया तो हर सूरत इसराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन जितने तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उन तमाम की सपोर्ट जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। जिस तरह इसराइल उनके मुल्क पे कब्जा करना चाहता है, उसी तरह इंडिया जो है वो पूरी तरह से कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि कुछ अर्सा पहले कश्मीर में सिखों के ऊपर हमला किया था, वो हिंदुओं ने किया था, ठीक है। अब इन्होंने उनका जो है ना वो डाइवर्ट करने के लिए रॉ ने अपने ही हिंदुओं पे हमला कर दिया, ताकि वो सारा जो ब्लेम था वो मुसलमानों पे पड़ जाए। तो ये एक जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त सी गेम है, बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा देना और दुनिया की तवज्जो जो है वो किसी और तरफ डाइवर्ट करना। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है दुनिया का, वो फ़लस्तीन का मसला है कि किस तरीके से इसराइल जो है वो उनसे उनका मुल्क छीनने के लिए, उनकी आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहा है। वही पैटर्न इंडिया का है कि इंडिया जो है वो कश्मीर के लोगों की आज़ादी छीन चुका हुआ है। इंडिया को इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा वो याद करेगा। हम लोग दुआ करते हैं कि इंडिया कोई ऐसा कदम उठाए और उसको इसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिले कि वो याद रखे कि वो अभिनंदन वाले जो वो चाय पिला के भेजा था ना, इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया याद करेगा। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी तो जो जम्मू कश्मीर पहलगाम एरिया में आतंकवादी हमला हुआ, आपने देखा किस तरीके से जो सिविलियंस हैं वो वहाँ पे पिकनिक मनाने आए हुए थे, साइट सीइंग के लिए आए थे, एज अ टूरिस्ट आए हुए थे। तो उनको कोई ऐसा कोई उनको सोच ही नहीं थी कि अगले ही पल में उनके साथ क्या हो जाएगा। और आप सब लोगों ने देखा तो 4-5 आतंकवादी थे जो वहाँ पे आए एकदम से, जो हंसी खुशी जो परिवार आ रखे थे वहाँ पे घूमने आ रखे थे। तो वहाँ पे तुरंत वो 4-5 हथियारबंद जो आतंकवादी आए और उन्होंने उन सभी जो लोग हैं उनसे एक एक करके पूछा कि वो मुस्लिम है कि हिंदू हैं। तो जिन्होंने मुस्लिम बोला उनको छोड़ दिया, जिन्होंने बोला कि हिंदू हैं उन सबको शूट कर दिया। और उसमें
काफ़ी लोग जो हैं घायल भी हुए। तकरीबन 26 लोगों को उन्होंने मार दिया और मार के वो वहाँ से फ़रार हो गए। तो बहुत ही एक ये गंभीर एक ये हमला था और बहुत ही दर्दनाक और दुखद ये हमला था, जो बेफिजूल का था, बेजुबान, मतलब विदाउट कोई रीज़न के उन्होंने ये हमला कर दिया था। और इस पे जवाबी कार्रवाई करी हमारी इंडियन आर्मी ने और उसमें से जो 2 आतंकवादी हैं उनको ढेर कर दिया, उनको मार गिराया। और इसके बाद जब तहकीकात भी पता चला कि ये पाकिस्तान से आए हुए थे आतंकवादी। मोदी जी हैं, मोदी जी ने ऐसे 5 कड़े फैसले लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। उन्होंने पानी सप्लाई का रोक लगाया पानी सप्लाई पे, और बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो इंडिया में रह रहे हैं उनको 48 घंटे का टाइम दिया भारत छोड़ने का। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कानून उन्होंने लगाए हैं। और इस पे अभी जो सरकार है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई है और अभी कुछ इसके रिटेलिएट में इसके बदले कुछ एक्शन भी ले सकती है भारत सरकार। तो इससे जो पाकिस्तान जो अवाम है, पाकिस्तानी जो सरकार है, अब उनको थोड़ा सा डर लग गया है कि अब भारत को पता चल गया है कि ये तो पाकिस्तान का ही करता धरता काम है। तो अब बौखलाहट पाकिस्तान की इतनी हो गई है, अब उनको पता चल गया है कि इस एक्शन पे जो भारत सरकार है वो अपना रिएक्शन ज़रूर देगी। और उनको पता है, उनको लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से करा था भारत ने, और उसी तरीके से इस पे भी कुछ सर्जिकल स्ट्राइक भारत कर सकती है। क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया कि अब जितने भी जो आतंकवादी जो भी स्पॉट्स बना रखे हैं पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ एरिया है, जहाँ जहाँ ये आतंकवादी बस रहे हैं, जहाँ पे भी ये ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो भारत है वो जगह ढूंढेगा सब जगह, और वहाँ पे वो हमला करके इनकी पूरी ज़मीन है जहाँ जहाँ ये आतंकवादी है और आतंकवादियों को ढेर करेगा। और इससे जो पाकिस्तान है वो काफ़ी डरी हुई है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि ये जो हमला हुआ पहलगाम में ये भारत ने ही करवाया है, और ताकि मुसलमान को इसमें दोषी करार दिखाया जा सके पूरे देशों के सामने। और ये भारत की रणनीति है, और अब भारत चाहती है ऐसा करके खुद ही हमला करवा के और पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स लगवाना चाहती है, ताकि पाकिस्तान को सब देशों के सामने दुश्मन या ख़राब कंट्री साबित कर सके। तो अब जो पाकिस्तानी जो अवाम है अब वो इतना घबरा गई है, अब वो कह रही है कि नहीं, अब हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है बहुत ही ट्रेंड है, और चाहे भारत चाहे कितना ही बड़ा देश हो, हमसे कितनी ज़्यादा आर्मी हो या फोर्सेस हो, भारत एक बार हमला करके देखे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारत की जो भारत है उन्होंने भारत को भी धमकी दी, मोदी जी को भी धमकी दी, और भारत की जो इंडियन आर्मी है उनको भी उन्होंने बेकार फिसड्डी बोला। तो उन अभी उसमें से एक जो बंदा था वीडियो में, जिन 2 जनों से बात हो रही थी, ये जो मोटा आदमी जो है जिसने पिंक टी शर्ट पहनी हुई है, वो कुछ ज़्यादा ही उस जोश में आ रखा था। जैसी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम भारत की फ़ौज को धूल चटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक बार इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिले हम भारत की जो आर्मी है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको डबल नुकसान पहुंचाएंगे। तभी उसके साथ में जो शर्ट वाला बंदा खड़ा था उसने समझदारी दिखाई, इसको पता है कि ये कुछ ज़्यादा बोल गया जोश जोश में, तभी इसने उसको करेक्ट किया। उसने बोला कि भाई हम पाकिस्तान शुरू से ही अमन चाहते हैं, अमन देश है हमारा, हम लड़ाई झगड़े में भरोसा नहीं करते हैं, और हम खुद चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन बढ़े ताकि हमें भी बेनिफिट हो और भारत को भी बेनिफिट हो। तो उस बंदे को जो साथ में शर्ट वाला समझदार बंदा था उसको पता चल गया कि वो पाकिस्तान की एक्चुअल औकात क्या है। वो जोश जोश में इसका पार्टनर ज़्यादा कुछ बोल गया था, उसको ये पता नहीं कि भारत अगर अपनी औकात में आ जाए तो पाकिस्तान को यूँ मसल के रख देगा। तो उसने समझदारी करी, उसने चुपचाप बोल दिया कि हमें लड़ाई वड़ाई में हम भरोसा नहीं रखते हैं, हम तो प्यार से रहना पसंद करते हैं। क्योंकि उसको पता है इसका ये पार्टनर जो जोश में जो बात कह गया, अगर भारत को वाकई भारत अगर अपनी औकात में आ गए तो क्या हो जाएगा सब लोग जानते ही हैं। तो ओवरऑल ये जो आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही
बेकार चीज़ हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग एज अ टूरिस्ट वहाँ पे गए थे अपनी फैमिली के साथ और बदले में इन आतंकवादियों ने मुसलमान हिंदू करके लोगों को शूट करा, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती है चीज़ें। ऑब्वियसली भारत सरकार को इसके बाद कड़े फैसले लेने चाहिए थे जो मोदी जी ने लिए। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपने इन दोनों ये पाकिस्तानी जो अवाम है इनकी बातें सुनी, जिस तरीके से ये भारत और मोदी जी को धमकी दे रहे थे और इंडियन आर्मी को भला बुरा कह रहे थे। तो आप की इन दोनों की बातों पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।